रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का 35 लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 6.2। और इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इफ़ ए of n minus 3 is equal to 2n minus 5, then find the nth term of the sequence। देखिए उन्होंने हमें ये सीक्वेंस दे दिया है। कहते हैं जी an minus 3 is equal to 2n minus 5, कोई सीक्वेंस है। तो इसकी nth टर्म देखें, कहते हैं फाइंड करें। nth टर्म मतलब हमने इसका an फाइंड करना है। ये इन्होंने हमें an माइनस 3 दिया है, तो हमने an यहाँ पे फाइंड करना है। वो हमारे पास nth टर्म होगी। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म a1, सेकंड a2 और थर्ड जो है वो a3 हुआ करती है, इसी तरह an जो है हमारे पास nth टर्म होगी। सो an माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5। रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे। देखें an फाइंड करने के लिए अगर n माइनस 3 की जगह हमारे पास जो है n बन जाए, तो n बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे n को अगर हम रिप्लेस कर दें n प्लस 3 से, तो प्लस 3 और माइनस 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो an बन जाएगा। वो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इसका। तो a हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं n बाई n प्लस 3। जिधर जिधर हमारे पास इस सीक्वेंस के अंदर n मौजूद है, वहाँ पे हम n प्लस 3 उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। जब n प्लस 3 रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास n प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 3 माइनस 5 बन जाएगा। तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास an रह जाएगा। दूसरी साइड पे अगर हम जो है वो 2 को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 2n प्लस 6 माइनस 5 रह जाएगा। अब 6 प्लस का है और 5 जो है वो माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास an इज इक्वल टू 2n प्लस 1 रह जाएगा, जो कि हमारे पास इसकी nth टर्म है। और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी विच टर्म ऑफ द AP 5, 2, -1 इज -85। वो कहते हैं जी आपके पास एक उन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास है सीरीज सीक्वेंस दे दिया है 5, 2, -1 अप टू सो ऑन। वो कहते हैं इसी तरह अगर ये सीक्वेंस बढ़ती रहे तो 85 जो है माइनस का 85, इस सीक्वेंस की, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म जो है हमारे पास बनेगी। तो देखें हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, इसमें जो होता है इसका फार्मूला है सिंपल सा है। किसी nth टर्म को फाइंड करने का या किसी भी इसकी टर्म को फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला लगाते होते हैं वो हमारे पास होते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं तो n की जगह हम 1 पुट कर देंगे। सेकंड फाइंड करना चाह रहे हैं तो 2 पुट कर देंगे, इसी तरह। और यहाँ पे a1 जो है वो हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म होगी, और d जो है वो हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर टर्म के दरमियान का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस के अंदर हमें क्या दी हुई है 5, यानी कि a1 उसने हमें 5 दे रखा है। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस देखता हूँ इन टर्म्स का, देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है बेसिकली वो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इस तरह हम करके निकालते होते हैं किसी भी सीक्वेंस की। अब इस सीक्वेंस की हमारे पास अगर हम इन दो टर्म्स को देखते हैं तो हमारे पास जो है 2 माइनस 5 बनेगा। ये नेक्स्ट टर्म 2 है और -5 फर्स्ट टर्म है। अब इसी तरह अगर इससे दो नेक्स्ट टर्म देखें तो 2 माइनस इंटू -1 बनेगा। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म हम करने जा रहे हैं, तो 2 माइनस 5 हमारे पास जो है वो -3 बन रहा है। अब अगर नेक्स्ट दो टर्म का देखें तो -1 इंटू -2, तो वो भी हमारे पास -3 बनता है। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है। सो हमने यहाँ पे फार्मूले में an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारे पास इसकी डिफरेंट टर्म जो है उनको फाइंड करने का फार्मूला है, उसके लिए हमें a1 भी मिल गया है इस सीक्वेंस के अंदर, और d जो है वो भी हमें मिल गया है।
तो हमें चाहिए कि ये हमारे पास टर्म कौन सी होगी, -85। हम इसको लेट कर देते हैं कि ये अगर हमारे पास इसकी लास्ट टर्म है यानी ए एन, इसको हम लेट कर देते हैं nth टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू भी मिल जाएगी कि वो हमारे पास ए एन इज इक्वल टू -85 है। अब इस फार्मूला के अंदर हमारे पास जो n हुआ करता है, हम जानते हैं कि ये n हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स होता है कि कौन सा नंबर है इस टर्म का। तो ऊपर A1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, D की वैल्यू जो कि इसी सीक्वेंस में थी वो हमारे पास -3 है, और AN जो है वो इसी सीक्वेंस में गिवन था हमारे पास -85। तो इस फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। AN मतलब -85 इज इक्वल टू A1 मतलब 5 प्लस n-1 मतलब इंटू डी हमारे पास -3 था, इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास 5 - 3n और -1 प्लस 3 1 3, जब इसको -3 को आगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 - 3n प्लस 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 85 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएं और n वाले टर्म को एक साइड पे लेके जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास 3n इज इक्वल टू 5 + 3 + 85 बन जाएगा, यानी कि 3n इज इक्वल टू 93 बन जाएगा। तो हमें तो चूँकि n की वैल्यू चाहिए, हमने इसकी टर्म बतानी है कि ये कौन सी टर्म है। तो n फाइंड करने के लिए 3 को बोथ साइड पे अगर हम डिवाइड कर दें तो n हमारे पास 31 बन रहा है। सो हमारे पास इसकी -85 जो है वो इस सीक्वेंस की, जो सीक्वेंस उसने हमें दी थी उसकी 31st टर्म जो है वो हमारे पास -85 बन रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। देखें हमारे पास क्वेश्चन 3 है कि इफ़ 1/a 1/b and 1/c are in AP, show that b is equal to 2ac/a plus c। उसने हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी है, तो वो कहता है प्रूव करें कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में b जो है वो इक्वल आ जाएगा 2ac/a plus c के। तो वेरी सिंपल, उसने हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है। अगर तो हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारी टर्म्स जितनी भी गिवन हो उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम हुआ करता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हम इनमें से दो का कॉमन डिफरेंस आपस में सेम रख लेते हैं। सो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इनका कॉमन डिफरेंस यानी 1/b - 1/a इक्वल होगा हमारे पास 1/c - 1/b के। तो यहाँ पे 1/c - 1/b इज इक्वल टू 1/b - 1/a। तो a वाली टर्म्स दोनों एक साइड पे b वाली टर्म्स सॉरी दोनों एक साइड पे लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास 1/c प्लस 1/a, ये हमारे पास 1/a दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, और दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी जी 1/b प्लस 1/b। हमारे पास ये -1/b दूसरी साइड पे जाके इसके साथ जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/b। अगर तो मैं इनका एलसीएम ले लूँ दोनों का, तो ये एलसीएम मेरे पास कुछ यूँ बन रहा है जी, a प्लस c/ac इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/b। ये भाई मिस्टेक टर्म्स लिखी गई है ये वाली टर्म, तो यानी कि हमारे पास 1/c प्लस 1/a का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास a प्लस c/ac बनेगा, और दूसरी साइड पे अगर मैं इसका टर्म इस टर्म का मैं अगर ले लेता हूँ एलसीएम, तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 2/b, यानी कि b का एलसीएम b के साथ b बन जाएगा, ऊपर 1 + 1 2/b बन जाएगा। हमें चूँकि b की वैल्यू चाहिए थी, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लें तो b हमारे पास इक्वल हो जाएगा जी 2ac/a प्लस c के। तो यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी, सो हमने इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर दी है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।